गोकू की न्यू फॉर्म ने सबको चौंका दिया है, जिससे कि जोन 2 में एकदम सन्नाटा छा चुका है। सभी फाइटर्स गोकू की इस फॉर्म को देखकर इसलिए शॉक्ड हैं क्योंकि इसके की को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे गोकू यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर अब गोकू की को महसूस नहीं कर पा रहा है। और फिर गोकू ऐसे चलने लगता है जैसे वो अपने होश में ना हो, और वो रैंक 5 मल्टीवर्स के फाइटर और ड्रैगन इंस्टिंक्ट बारडॉग की तरफ चल पड़ता है। और वो दोनों भी जान जाते हैं गोकू उन्हीं की तरफ आ रहा है, और उस रहस्यमय गोल्डन सैयन का ध्यान भी गोकू की तरफ ही होता है। जैसा कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ, कैकेरॉट की प्रेजेंस बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। सैयन्स का राजकुमार वेजिटा, वो भी इस चीज़ को नहीं भाप पा रहा होता कि वेजिटा के अंदर से थोड़ी सी भी की उसको महसूस हो पा रही है या नहीं। उसको समझाते हुए ओमनिक किंग वेजिटा बताते हैं उसकी की गायब नहीं हुई है, वो स्पेस और एनर्जी के लूप में फंस गई है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है वेजिटा। लेकिन इस चीज़ से अनजान जोन 2 में गोकू अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर फाइटर्स की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस चीज़ को देखकर कैकेरॉट बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस करता है। तुम मुझे ऐसे नहीं इग्नोर कर सकते। और वो एक गॉड की से ऐसी तलवार बनाता है जिससे कि वो किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर दे। लेकिन इससे पहले कि कैकेरॉट एक और कदम आगे बढ़ा पाता, जिरन उसका हाथ पकड़ लेता है। अभी हमारा मैच खत्म नहीं हुआ है सैयन। और जिरन अभी भी नहीं भूला है कि कैकेरॉट ने क्या किया था, और वो कैकेरॉट को फिर से याद दिलाता है एक योद्धा कभी भी पीछे से हमला नहीं करता, सिर्फ कायर पीछे से हमला करते हैं कैकेरॉट। लेकिन जिरन की बात का बुरा ना मानते हुए कैकेरॉट के मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि गोकू ने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन जिरन उसको मौका देता है, अगर तुम चाहते हो उसको रोकना तो तुम्हें उससे पहले मुझे जान से मारना होगा, क्योंकि मेरे जीते जी तो मैं तुम्हें अब यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बढ़ने दूंगा। और इतना कहते ही जिरन और कैकेरॉट सुपर सैयन 10 पावर अप करते हुए एक दूसरे से भिड़ पड़ते हैं, और ऐसा लगता है कि दो प्लैनेट्स एक साथ भिड़ रहे हों। लेकिन इससे भी बड़ी एक लड़ाई अभी जन्म लेने वाली है, क्योंकि गोकू धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर फाइटर्स के पास आ रहा होता है। तभी ऊपर प्लेटफॉर्म से ओमनिक किंग वेजिटा बारडॉग से टेलीपैथी करते हैं और बताते हैं, ओए तुमने ध्यान दिया क्या नहीं, गोकू तुम दोनों की तरफ ही बड़ा चला आ रहा है। जोश जोश में भूल मत जाना कि वो भी वहाँ पर है। हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है, मैं तुम्हारी तरह भी बुढ़ऊ नहीं हुआ हूँ, और वैसे भी वो मेरा ही बेटा है, उसे कुछ नहीं होगा। तुम एक्साइटमेंट के चक्कर में पागल हो रहे हो बारडॉग, उसकी हालत देखो, वो कभी भी बेहोश हो सकता है, उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि वो मर भी सकता है। तुम टेंशन मत लो किंग वेजिटा। बड़े ही प्राउड के साथ बारडॉग और ओमनिक किंग वेजिटा की ये बात पूरी हो जाती है कि इतना कहते ही ड्रैगन इंस्टिंक्ट बारडॉग उस गोल्डन सैयन फाइटर की तरफ टूट पड़ता है, और पलक झपकते ही एक पंच मारता है। लेकिन वो पंच टकराता है, पहले जोन 2 का फ्लोर थोड़ा सा वाइब्रेट होता है, और फिर बहुत तेज़ी से जोन 2 में दरार आ जाती है। शॉक वेव्स इधर उधर दिखने लगती हैं उनके पंच के इफ़ेक्ट से, और इससे पहले कि कोई फाइटर अपने आप को संभाल पाता, उन लोगों का एक सीरियस पंच जोन 2 के 2 टुकड़े कर देता है। एक टुकड़े पर जिरन और कैकेरॉट सुपर सैयन 10 अपने आप को संभालते हैं, और दूसरे टुकड़े पर बारडॉग
गोल्डन सैयन फाइटर और ऑरा लेस गोकू। अब ये हुआ ना पंच। ओमनी किंग वेजिटा इस नज़ारे को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन वेजिटा देखकर चौंक जाता है ड्रैगन इंस्टिंक्ट बारडॉग का एक सीरियस पंच, और उसी के साथ उस रहस्यमय गोल्डन सैयन ने कितने ही आराम से उस पंच को रोक भी लिया। कैकेरॉट अपने आप को संभालता है तो वो दोनों पहले भी लड़ रहे थे, लेकिन वो अब सीरियस हुए हैं। उन्होंने एक ही मुक्के में इस स्टेज को 2 हिस्से में बांट दिया। कमाल है। और फिर बारडॉग एक फाइटिंग पोज बनाकर उस रहस्यमय सैयन की तरफ देखते हैं, लेकिन अब बारडॉग कुछ समझ जाते हैं क्योंकि गोकू अब बहुत पास आ चुका है। क्या तुम किसी और ताकतवर फाइटर से लड़ना चाहोगे? और गोकू भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मैं सिर्फ एक मॉर्टल हूँ, मैं इस लड़ाई के बीच में दखल तो नहीं देना चाहता, लेकिन सारे नियम तोड़े जा चुके हैं। बस मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, गोल्डन फाइटर को आप मेरे हवाले कर दो। गोकू बड़े ही सीरियस मूड में इस चीज़ को कहता है, जैसे कि वो उस गोल्डन फाइटर को अपने ही हाथों से मारना चाहता हो। गोकू की हालत मुझे ख़राब लग रही है, लेकिन अब गोकू को रोकना नामुमकिन है। और इतना कहते ही बारडॉग रुक जाते हैं, और गोकू की इस बात को सुनकर सभी फाइटर्स चौंक जाते हैं। आखिर वो है तो बारडॉग का बेटा ही। कैकेरॉट ने पहले भी ऐसे बहुत कमाल दिखाए हैं, और मुझे पता है वो जैसे भी करके इस फाइटर से लड़ ही लेगा। और ऊपर आसमान में कोरजाक और ग्रैंड प्रीस्ट जैसे फाइटर्स भी गोकू की इस बात को सुनकर एक पल के लिए रुक ही जाते हैं। ये सैयन, ये हर बार कुछ न कुछ न्यू ढूंढ ही लेता है। ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन सोचते हैं, बारडॉग ने सही कहा, उसका खून या मैं कहूँ मेरा खून। और उधर जोन 2 में बारडॉग उन दोनों के बीच से उड़कर साइड हो जाते हैं, और तभी वो गोल्डन रहस्यमय फाइटर कुछ बोलता है। बारडॉग, अब तुम इस लड़ाई से दूर ही रहना। कि गोकू, उसका शरीर अभी भी कपकपा रहा है, भाप निकल रही है, लेकिन कोई ऑरा का नामो निशान नहीं है। लेकिन उसे देखकर कोई भी फाइटर बता सकता है कि वो पूरे तरीके से तैयार है। कि गोकू एक फाइटिंग पोज लेता है, अपने दुश्मन की तरफ फोकस करता है, और धड़ाम से उस गोल्डन फाइटर की तरफ टूट पड़ता है। लेकिन उस गोल्डन फाइटर ने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली है, और गोकू उस शील्ड से थोड़ी ही दूर रुकता है, एक पंच बनाता है, और धड़ाम से उस शील्ड पर पंच देकर मारता है। लेकिन गोकू के उस पंच का उस शील्ड पर कोई असर नहीं दिखता, और वो फाइटर गोकू का मजाक उड़ाता है। तुम मुझे छू भी नहीं सकते, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझसे लड़ लोगे। इस चीज़ को सुनकर गोकू को गुस्सा आ जाता है कि वो फाइटर बस हल्का सा गोकू को घूरता है, और गोकू उड़ता हुआ दूर चला जाता है, और घिसटता हुआ गोकू और भी दूर चला जाता है। और दूसरे टुकड़े पर जोन 2 में जिरन और कैकेरॉट गोकू को पिटता हुआ देख रहे होते हैं। ये नहीं बच पाएगा। लेकिन जिरन बड़े ही ध्यान से गोकू को देख रहा होता है। ध्यान से देखो कैकेरॉट, तुम्हारी हंसी बहुत जल्द ही बंद होने वाली है। मैं गोकू से लड़ चुका हूँ। लेकिन गोकू फिर से अपने आप को तैयार करता है और फ्लोर से खड़ा होता है। वो अपना बैलेंस संभालता है और एक पोज बनाता है, और बहुत ही स्पीड से पलक झपकते ही अगले पल वो सैयन के शील्ड पर एक मुक्का मारता है, और उस शील्ड को चकना चूर कर देता है। और इस चीज़ से वो गोल्डन रहस्यमय सैयन फाइटर ये तो समझ जाता है कि गोकू कोई आम सैयन नहीं है, और वो शील्ड तोड़ते ही उस फाइटर की तरफ बढ़ता है, और वो फाइटर भी अपना पंच फाइनली बाहर निकालता है, और उन दोनों के मुक्के टकराते हैं, और उसमें से बहुत ताकतवर शॉकवेव निकलती है जो जोन 2 में क्रैक के साथ साथ वहाँ पर भूकंप भी ला देती है, और उनके पंचेस चलते ही रहते हैं, और शॉकवेव्स के साथ साथ जोन 2 में भूकंप आने लगता है।
बारडॉक, ऊपर प्लेटफॉर्म से ओमनी किंग वेजिटा और वेजिटा सब देखते हैं कि गोकू ने ये कैसे पॉसिबल किया, क्योंकि गोकू अपनी की का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो प्योर फाइट कर रहा है। लेकिन तभी गोकू के पैर लड़खड़ाते हैं। तुम मेरे से लड़ नहीं रहे हो, तुम सिर्फ अपनी मौत को धीमा कर रहे हो सैयन। पर गोकू को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोकू की का बिना इस्तेमाल किए उस फाइटर के साथ फाइट करता रहता है और अगले ही पल वो उसका पंच डॉज करता है और फाइनली एक मुक्का उसकी छाती पर देकर मारता है और वो रहस्यमय फाइटर 1 इंच पीछे हटता है। और उस पंच के बाद वो दोनों फाइटर एक दूसरे को देखते हैं और गोकू उसको बता देता है कि वो गोकू को कम समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। लेकिन वो फाइटर भी अभी वहाँ पर सिर्फ खड़ा ही है और बारडॉग भी इस चीज़ को देखता है। लेकिन बारडॉग की चुप्पी बता रही है कि गोकू ने कुछ ऐसा कर दिया है जो उसको उम्मीद नहीं थी। उसने उस फाइटर को हिला दिया। वेजिटा कहता है क्योंकि वेजिटा को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। उसने उसे आधे कदम पीछे कर दिया है। मुझे लगा नहीं था कि गोकू ऐसा कर भी पाएगा, लेकिन वो ऐसा कितनी देर तक कर पाएगा, सवाल ये है। और ऐसा करते करते उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन जोन 2 में ये युद्ध अभी अभी शुरू ही हुआ है। वो गोल्डन रहस्यमय फाइटर अपने कपड़ों को झाड़ता है और फिर से उसकी आंखें चमकती हैं और वो गोकू पर फोकस करता है और गोकू भी फाइटिंग पोज में रेडी रहता है। लेकिन अब जोन 2 का माहौल खतरनाक होने लगता है, क्योंकि जोन 2 रेड स्मोक से घिर जाता है, जिसकी चपेट में कोई भी फाइटर अगर आया तो उसकी की एक पल में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन गोकू ने अभी अभी ऑरा लेस स्टेट का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो कोई की नहीं यूज़ कर रहा। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ पर निर्भर कर रहा है और आज तक की ट्रेनिंग पर। लगता है मुझे थोड़ा तुम्हें सीरियसली लेना पड़ेगा, आखिरकार तुम हो भी तो सैयन। लेकिन गोकू कब तक इसका सामना कर पाएगा? और आखिरकार कौन है ये गोल्डन रहस्यमय सैयन फाइटर? एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और किसी ने अगर कोर्ज़ा की बात सुनी है तो मुझे ज़रूर बताना उसका रिलेशन गोकू के साथ क्या हो सकता है। और नेक्स्ट चैप्टर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैप्टर अपलोड हो गया होगा तो आप ऊपर कार्ड में लिंक देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। तो मिलते हैं टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स के चैप्टर 29 में। तो तब तक के लिए कामेहामेहा।